सुनील सर ने आज इंसिस्ट किया कि जब तुम्हारे पास कुछ है बताने के लिए तो एक बार बताओ। तो एक्चुअली ये सिर्फ एक टेस्टिमोनियल नहीं है, एक छोटी सी स्टोरी भी है साथ में मेरे साथ जो हुआ। 2014 में मुझे कहीं से कोई इन्फेक्शन लगा, 2014 में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझको खांसी शुरू हो गई, कफ शुरू हो गया। और बहुत सारे टेस्ट और चेकअप्स करने के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। 3 महीने तक नंबर ऑफ चेकअप्स होने के बाद और किस हर तरीके की डायग्नोसिस करने के बाद भी मेरी डिजीज का रीजन पता नहीं चला। मीनवाइल मेरा वेट कंटिन्यूस गिरता चला गया और सांस लेने में तकलीफ दिन पे दिन बढ़ती चली गई। बरेली को बिलोंग करता हूँ, तो बरेली में जितनी भी मेडिकल असिस्टेंस मिल सकती थी सब ली, सारे डॉक्टर्स ट्राई कर लिए, बट कोई फायदा नहीं। जनवरी 2014 से प्रॉब्लम शुरू हुई और अप्रैल 2014 तक 4 महीने सिर्फ मैं परेशानी में इधर उधर घूमता रहा। 2014 में सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली पहुंचा। वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई और मुझे वहाँ फाइनली ये पता चला जब मेरे सीटी स्कैन वगैरह बायोप्सी वगैरह हुए और ब्रोंकोस्कोपी हुई कि मुझे सर्कोइडोसिस करके एक डिजीज है। सर्कोइडोसिस बेसिकली इंडिया में होती नहीं है किसी को, और वर्ल्ड वाइड 10 लाख लोगों में से एक आदमी को होती है। अनफॉर्चुनेटली लकी ड्रॉ मेरा निकला। और इसमें ये होता है कि लंग्स में जो आजकल आप कोविड में देख रहे हैं कि जो म्यूकस है वो फाइब्रोसिस बढ़ने लगता है, नोड्स जो है वो टाइट होने लगते हैं और एक तरीके से जो हमारे लंग्स हैं वो ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पूरा म्यूकस चोक हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लगेगी। धीमे 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 वो इतनी ड्राइनेस हो जाएगी कि लंग्स ब्लॉक हो जाएंगे और देन वी ऑल नो कि क्या होगा उसके बाद। इसमें एक चीज ये भी थी कि पूरे वर्ल्ड वाइड इस डिजीज की कोई भी रेमेडी नहीं है, इसका इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है वर्ल्ड वाइड। इसको हम सिर्फ रोक सकते हैं या आर्टिफिशियली इसे हटा सकते हैं, जिसके लिए एस्ट्रॉइड्स का सहारा लिया जाता है। अगर लास्ट कोरोना पीरियड में जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन का बड़ा नेम था, साथ में स्टेरॉइड्स का बड़ा ज्यादा नेम था, 2014 में सर गंगाराम हॉस्पिटल ने मेरे को वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्लस एस्ट्रॉइड्स मेरे पे ट्राई किए और आर्टिफिशियली मेरा इम्यून सिस्टम बूस्ट करा। क्योंकि मीनवाइल जब डिजीज के रीजंस पता चले, जब मैंने ज्यादा रिसर्च किया तो पता चला कि मेरा इम्यून सिस्टम जो था बिल्कुल क्रैश कर चुका था। और मेरा इम्यून सिस्टम इतना डाउन हो चुका था कि अगर एक 3 महीने के बच्चे को मैं गोद में लूं और उसे कोल्ड था अगर होता तो वो कोल्ड मुझे भी लग जाता, और वो तो 7 दिन में सही हो सकता था लेकिन मुझे सही होने में 1 महीना लगता। जो प्रिकॉशंस आज लोगों को दिए जा रहे हैं कि मास्क पहनिए, लोगों से हाथ मत मिलाइए, दूर रहिए, पब्लिक फंक्शन में मत जाइए, 2014 से मेरे को ये रेगुलर लाइफस्टाइल दे दिया गया था सर गंगाराम हॉस्पिटल से। मैं मास्क लगा के रहता हूँ, 2014 से रहता था मीन्स। और हाथ नहीं मिलाना, किसी बड़े फंक्शन में ना जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज करना, ये सब मेरी रूटीन लाइफ रही है 2014 से। उसके बाद जब मैं कंटिन्यूस एस्ट्रॉइड्स ले रहा हूँ जो आजकल कोविड के टाइम पे भी दिए जा रहे हैं, मेट्रोल वगैरह, मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह, वो मेरे को 32 mg से शुरू करे गए थे, 64 mg, सॉरी 64 के बाद फिर वो 32 कर दिए गए, 32 mg के स्टेरॉइड्स। उन स्टेरॉइड्स को लाइफ लॉन्ग लेना था मुझे, जब तक मेरी लाइफ है मुझे लाइफ लॉन्ग लेने के लिए रिकमेंडेशन थी। सिर्फ डे बाई डे उनकी डोजेस कम हो सकती। आफ्टर दैट 2 साल बाद, 1 साल बाद मतलब वो डोज कम होने शुरू हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि उन एस्ट्रॉइड्स के साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए, जो मुझे पहले दिन बता दिया गया था कि आपको साइड इफेक्ट्स आएंगे। मेरे शरीर में एप्सिस बनने लगे, क्योंकि ये एक लिम्फ नोड्स वाली प्रॉब्लम है। तो जितने भी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, लाइक ये लिम्फ नोड्स होते हैं और थाइज में होते हैं, इनके अंदर जो है पस पड़ना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब पस पड़ेगा तो वो पस अंदर अंदर फैलना शुरू होगा समहाउ यहाँ पे, इन चीजों में, और ये सब पस आपको भर जाएगा अंदर अंदर जब आप, अब ये लिम्फ नोड्स पक जाएंगे। फिर मुझे 2 सर्जरी इनकी लेनी पड़ी। जब लिम्फ नोड्स हुए पके, अंदर अंदर पस हो गया, और मेरे को 2 ऑलमोस्ट मेजर सर्जरीज ही रही हैं दोनों मेरी, वो लेनी पड़ी उस स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से। अब हुआ ये कि उन साइड इफेक्ट्स में होने की बाद वो सर्जरी हो तो गई, लेकिन अब वो हील ना हो क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम खत्म है। अब मेरे कोई भी घाव जो है भरने को राजी नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये एक प्रोसेस चला, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं कट शॉर्ट करता हूँ। लेकिन 3 साल लगे ओवरऑल, 2000 से लेकर 2018 या 19 तक मैं बिल्कुल
एक तरीके से कह लीजिए कि बंद हो गया घर में, और सोशली मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, और मुझे लोगों से चेहरा मिलाने में, बात करने में बहुत शर्म आने लगी, ये समझ लीजिए। डिप्रेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा हिच रहने लगी, क्योंकि मेरा वेट रह गया था मात्र 51 kg। अगर मैं कभी फोटो शेयर करूँ आपसे तो आप पहचान भी नहीं पाएगा, आप में से कोई भी, कि ये मेरा ही फोटो है। सर्वाइवल बहुत मुश्किल से हुआ, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रिकवर हो गया। बट 2014 से टिल द टाइम दिसंबर तक मेरे को एस्ट्रॉइड कंटिन्यूअस रहे, और मेरे लिए हर रोज एक नया चैलेंज होता था। लाइक ऐसे मान के चलिए, जैसे मैं रात को सोया तो सुबह मैं किस तकलीफ के साथ उठूंगा मुझे नहीं पता होता, मुझे पर डे एक नया चैलेंज मिलता था। मेरा सुबह को कभी घुटना सूजा हुआ मिलेगा, कभी मेरे एंकल्स में पेन आएगा, कभी मेरी बैकबोन में पेन आएगा, कभी मेरे को बहुत सारे दाने हो जाएंगे पीले पीले पूरी बॉडी पे। तो मेरे लिए हर रोज एक नया चैलेंज मिलता था जब मैं सुबह को उठता था, पिछले 6 साल से। उसके बाद जब दिसंबर में फाइनली ये मशीन तो मुझे 2019 में पता चल गया था अपना कैंगन का प्रोडक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली किस वजह से मुझे नहीं पता। मैं सबसे बहुत बहुत फ्रेंकली शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई झूठ नहीं। 2019 से मैंने इस मशीन को समझ लिया, जान लिया, लेकिन दूसरे तरीके से। फिर उसके बाद सितंबर 2020 में राहुल सर और सुनीत सर ने इस मशीन के बारे में मुझे पूरी डिटेल्स दी, बताया, और मैंने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा। लेकिन प्लान करते करते भी दिसंबर 2020 में मैंने वो मशीन अपने लिए लगवा पाया। मेरी मशीन करीब 27 दिसंबर में लगी, और 25 जनवरी को, सिर्फ 29 दिन बाद, मैंने अपने स्टेरॉइड्स विड्रॉ करना शुरू कर दिए। चेक करना शुरू कर दिया कि क्या मैं विड्रॉ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और भगवान की ऐसी कृपा रही कि उन 25 जनवरी को जब मैंने विड्रॉ करने शुरू करे, तो 15 फेब तक मैं ऑलमोस्ट 7 दिन में एक बार टैबलेट लेने लगा, जो मुझे रोज लेनी पड़ रही थी। और फेब लास्ट तक मैंने अपना पूरा स्टेरॉइड विड्रॉ कर। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है, वो होता क्या था। मैं जनवरी में जब अपना सुबह को पानी पी के निकलता था 9.5 pH का एक गिलास, करीब समाओ मेरे पास बियर मग साइज मीन 500-600 ml साइज का एक गिलासेस हैं, वो मैं पी के निकलता था। 3-3:30 बजे दोपहर में मेरी बैटरी डाउन होने लगी, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम डाउन है, तो वो बिल्कुल मेरी एक मोबाइल बैटरी की तरह एक बॉडी काम करती है तब, बहुत टाइम से। 3-3:30 बजे मेरी बैटरी डाउन शुरू होनी हुई, मेरे हाथ पैर भारी होने लगे, थकान सी महसूस होने लगी, और मैं भागता हुआ सीधे, कहीं भी होता था बरेली में, सीधे घर आता था, और इमीडिएटली ताजा पानी निकाला 9.5 pH का, करीब 500-600 ml पानी पिया, और आप विश्वास नहीं करेंगे 5 मिनट में बैटरी चार्ज। और फिर उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। तो समाव करीब 1 महीना ये प्रोसेस चला, मुझे कहीं से भी दोपहर में वापस आना पड़ता था घर उस पानी के लिए, क्योंकि मैं रखा हुआ नहीं पीता था उसका बेनिफिट्स लेने के लिए। ये एक चीज मैंने, कोई किसी को पानी दे रहा है, पड़ोस में दे रहा है, कोई ले जा रहा है, मिलेंगे रिजल्ट्स। मैं किसी कंट्रोवर्सी या आर्ग्यूमेंट्स नहीं करूंगा, बट अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए, और बहुत क्रूशियल कंडीशंस में अगर रिजल्ट चाहिए, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग ताजे पानी को पिए, मतलब मीन्स हर बार मशीन चलाएं और पानी। उसके बाद फेब लास्ट तक मैं अपने स्टेरॉइड विड्रॉ कर चुका था, मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है। मार्च में मैं कॉन्फिडेंस फील हुआ, मैंने आरटीपी ज्वाइन की, 5 साल बाद मैं किसी पब्लिक फंक्शन को अटेंड किया। और जनवरी की आरटीपी मैंने बुक कर रखी थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाया, और मैंने जनवरी की आरटीपी मिस कर दी, क्योंकि मेरे अंदर से वो फीलिंग नहीं आ पाई कि यार मैं फेस कर पाऊंगा इतने लोगों को वहां पर। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था उस समय पे। तो थैंक्स टू कैंगन, थैंक्स टू सुनीत सर, रोहित सर एंड ऑल द अपलाइंस इस बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए। और अब लास्ट में मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं, कि मैं बाय प्रोफेशन, मेरा आरओ का बिजनेस है, और मैं पिछले 15 साल से वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ। अब आप अंदाजा लगाइए कि 15 साल से जो आदमी प्यूरिफायर इंडस्ट्री में है, और उसके साथ ही इतना कुछ हुआ। तो पानी की इंपॉर्टेंस मुझे जब समझ में शुरू से समझ में आई थी, लेकिन प्रोडक्ट बहुत लेट आया हमारे पास, लेकिन फिर भी बहुत समय से मिल गया। 5 साल ही सिर्फ मेरे खराब हुए अगर मैं कहूंगा, लेकिन अगले शायद जब तक मेरी जिंदगी ऊपर वाले ने मुझे दी है, अब मुझे विश्वास है से काटूंगा बहुत। और इसमें थोड़ा सा एक और इमोशनल बात बताऊंगा आपको, जो मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। 2018 में मैंने एक होप खो दी थी कि शायद मेरा जीवन अब खत्म हो चुका, लेकिन जब से ये मशीन आई है, तब से मेरी होप वापस आ गई है कि नहीं बेटा, तुम्हारी भी लाइफ जिंदगी ज्यादा है, तुम भी औरों की तरह बढ़िया जिंदगी जियोगे और लंबी जिंदगी जियोगे।
मैम इसमें ना एक चीज और कहूंगा प्रिया मैम, उस दिन आप एसिडिटी की जो बात कर रहे थे परसों, एसिडिटी का अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रॉइड लेने की वजह से, जिस वजह से भी मेरे को इतनी एसिडिटी रहती थी कि मेरे 3 जो हैं ये जो करते हैं ना वो कैमरा डाल के जो ऊपर से करते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी, हाँ। एंडोस्कोपी। तो मेरे डॉक्टर्स को ये डाउट था कि जो नीचे जो एसिड रिलीज करने वाला हमारा ऑर्गन होता है, क्या वो वापस शट डाउन लेता है नहीं लेता है, या कंटिन्यूअस रिलीज ही करे जा रहा है एसिड। इस लेवल का एसिड रहता था मेरे अंदर। पहले मेरी एसिडिटी खत्म हुई, फिर मेरे एनर्जी लेवल वापस आया, और फाइनली मार्च में सब कुछ नॉर्मल हो गया, और आज सब कुछ बेहतर है। बहुत Wow. बढ़िया सर, गॉड ब्लेस यू सर। Amazing. God bless you. God sir. bless you, Parveen. Amazing. Like ये सुन के लगता है कि God bless you, sir. हमसे भगवान कुछ ऐसा करा रहा है जिसके लिए हमें चुना गया है।